रूल अपना के हम लोग चल रहे हैं। तो इसीलिए उसी के दौरान फिर भी हम लोगों को जब सितंबर के बाद हम लोगों को कुछ भी उन लोगों का तरफ से एश्योरेंस नहीं आया, तो इसीलिए हम लोगों ने फिर से धरना के लिए मांग किया। तो उसी बीच भी हम लोगों को बहुत ही भटकाया, बहुत ही समय लगा वो धरना का समय देने के लिए। फाइनली हम लोगों को अभी 4 डेज़ का धरना का मिल गया है, जो 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का है। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोगों को बात करने के लिए आया है, और जो जितना भी डिटेल्स है मेरा कलीग आप लोग को बता देगा। जैसे दोस्त ने बताया कि 4 दिन का धरना अभी हम लोग 28 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक हम लोग टेनिस कोर्ट ईटानगर में बिताया जाएगा। तो इसी दौरान जैसे 4 दिन का जो परमिशन है, तो आप लोग ने पब्लिक ने भी देखा, और तो विटनेस टू मीडिया आप लोग ही हम लोग का मेथड्स को फॉलो अप कर रहा था। तो आप लोग ने भी देखा हम लोग को कैसा इधर से उधर से इधर ऐसा करके हम लोग को घुमा के कर रहा था। तो इसलिए मैं पब्लिक को एक रिक्वेस्ट है कि ये 4 दिन को आप लोग ऐसा मत सोचिए कि इतना कम दिन क्यों हुआ है। तो इतना करना था तो भी इंडेफिनेट करना चाहिए था, इतना कम दिन क्यों ऐसा ये धरना कर रहा है, ऐसा मत सोचिए। ये 4 दिन को धरना परमिशन लेने के लिए हम लोग ने 25 डेज लगाए, ये 4 दिन के लिए। तो आफ्टर 25 डेज स्ट्रगल करने के बाद हम लोग ने 4 दिन का परमिशन मिला। तो ये 4 दिन ये परमिशन मिलने के लिए हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहीं चीफ सेक्रेटरी लेवल में कंप्लेन किया, तो इसलिए ये 4 दिन को भी दिया है। नहीं होने से हम लोग को अभी तक परमिशन भी नहीं देना था होगा। तो लास्ट में हम लोग का पूरा टीम को ही रुला दिया, तो वहाँ से जाओ उधर से इधर आओ ऐसा कर करके। तो इसलिए मेरा पानो नेचुरल जन स्टीयरिंग कमेटी से ये रिक्वेस्ट है कि पूरा पब्लिक को तो ये 4 दिन में आप लोग भी साथ रहिए। और ये लास्ट में मेरा तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को तो ये 4 दिन का अंदर में ऐसा नौबत क्रिएट नहीं करना है कि हम लोग को ये सड़क पे बैठ के ऐसा चिल्ला के बैठने का मौका नहीं देने से अच्छा है कि जल्दी से जल्द ये राउंड टेबल में बैठा के और ये APPSC फियास्को को थोड़ा एविडेंट लॉजिकल कंक्लूजन में लाने के लिए और उसका सॉल्यूशन ना देने से हम लोग के लिए बहुत ठीक रहेगा। तो जितना भी जो रेस्ट ऑफ पॉइंट है हमारा पानो अरुणाचल जन स्टीयरिंग कमेटी के वाइस चेयरमैन आप लोगों को डिटेल में ब्रीफ कर देंगे। थैंक यू। वेरी गुड आफ्टरनून अरुणाचल। जैसे मेरा दोनों कलीग ने बोला है, आई थिंक मोरलेस आप सबको बता दिया है। आज का यहाँ पे हमारा जितना भी अरुणाचल का जनता है, आप सबसे आके मिल के बात करने का हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है। ये जो हमारा 4 डेज जो सिट इन धरना है अपकमिंग, जो 28 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक जो होने जा रहा है यहाँ पे टेनिस कोर्ट ईटानगर में, तो उसके लिए हम आज आप सबको अपील करने के लिए आया है। तो हमने इसमें जो हमारा सेट ऑफ डिमांड्स है, आई थिंक पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है, तो उसको हम रेटरेट करने के लिए भी आया है। और जितना भी हमारा जनता है सबको दिल से अपील करने के लिए आज आया है। तो आप सब लास्ट टाइम जो 72 आवर्स का जो हमारा पीसफुल सिट इन धरना था, सब विटनेस किया है। जो भी धरना जो हमने कंडक्ट किया बहुत पीसफुली किया, डेमोक्रेटिकली किया और सक्सेसफुली वो कंक्लूड भी हुआ। तो हमारा जो एक एक्सपेक्टेशन ये था कि उस समय में जो हमने जो भी हमारा जो पॉइंट्स रखा, क्योंकि हमने कोई नया पॉइंट्स नहीं रखा, जो भी है इसी इशू का दौरान जो हुआ है, प्लस जो 13 पॉइंट्स जो हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है, जो लास्ट ऑलमोस्ट 1.5 ईयर अभी हो गया, 1 ईयर 2 मंथ्स का आसपास तो हो गया। तो अभी तक जो पब्लिक डोमेन में है और प्लस गवर्नमेंट के टेबल में जो पेंडिंग है, उसी को लेके हमने बात किया है। तो जब ये धरना कंप्लीट होते होते ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का तरफ से आई थिंक कोई मीडिया में उसने एक स्टेटमेंट बोला था कि काइंडली आप चीफ सेक्रेटरी को जाके मिलिए
और उसने ये बात भी बोला था कि 13 पॉइंट्स चार्टर ऑफ डिमांड जो है कंप्लीट हो चुका है। तो उसी बात को लेके हमने चीफ सेक्रेटरी को मिला, हमारा जो रिस्पेक्टेड चीफ सेक्रेटरी सर को। तो वहाँ पे जाके हमने पॉइंट बाय पॉइंट हमने कंप्लीटली उसको डाइसेक्ट करके डिस्कशन किया। तब जाके चीफ सेक्रेटरी ही हिमसेल्फ वो भी कन्विंस हुआ कि हमारा जितना भी डिमांड है अभी तक सही तरीक़ा से फुलफिल हुआ नहीं है। तो वो भी खुद एडमिट किया कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। तब जाके उसने चीफ सेक्रेटरी सर ने बोला कि उसी पॉइंट्स को हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को अप्राइज करेंगे। तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हमें ये रिस्पेक्टेड ये जो हमारा चीफ सेक्रेटरी सर है उसको जब मिलने को कहा, तो हमें लगा कि शायद ही हैज़ बीन ऑथोराइज्ड टू एड्रेस जो भी हमारा डिमांड्स है। तो अनफॉर्चुनेटली उसने ये बोला कि ही इज़ नॉट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो जो भी बात करना है आप काइंडली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से ही बात कीजिए। तो अल्टीमेटली यहाँ पे पता चलता है कि वी आर बैक टू स्क्वायर वन, जैसे शुरू हुआ था उसी में वापस आ गया। तो हमने जब 28 सितंबर 2023 को जब धरना कंप्लीट हुआ था, तो तभी हमने वो आफ्टर 2 days, दैट मीन्स ऑन 30th of September 2023 से हमने ये धरना का जो परमिशन जो हमने सीख करने का जो प्रोसेस है हम शुरू कर दिया था। जैसे मेरा कलीग ने बताया कि ये जो है हम ये धरना जो प्रोसीजर इसमें था कि हम लोग को ऑलमोस्ट 25 days लग गया, वो भी जस्ट ये पीसफुल सिटिंग धरना के लिए। आइडियली ऐसे लगता नहीं है, लेकिन हम लोग को ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया कि इतना समय लग गया। तो 30 सितंबर से लेके ऑलमोस्ट 21 अक्टूबर को ही हम लोग को परमिशन मिला। हमारा मांग ये था कि हमने 3 days का जो परमिशन जो सिटिंग धरना था हमने करके देखा है, लेकिन डिस्पाइट द कंप्लीशन ऑफ 72 hours सिटिंग धरना फिर भी कुछ आउटकम आया नहीं है। तो हमारा मांग ये था कि अभी हम करेंगे तो धरना में बैठेंगे तो इट हैज़ टू बी इनडेफिनिट। तो हमने इनडेफिनिट के लिए मांग किया, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से हमें कुछ परमिशन दिया नहीं है। और हमने ये भी बोला कि अगर इनडेफिनिट नहीं दे सकते तो एटलीस्ट 15 days का समय आगे आप दे दीजिए। अगर उसका बाद भी नहीं होता है देन आप उसको एक्सटेंड कर दीजिए, लेकिन उसका बाद भी नहीं दिया। तो ये जो परमिशन का जो प्रोसेस है, आई थिंक हमने मीडिया में भी बोला है, डीसी ऑफिस से लेके एसपी ऑफिस से लेके चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस से लेके प्रिंसिपल सेक्रेटरी का ऑफिस से लेके जो होम मिनिस्टर का ऑफिस तक इतना घुमा दिया, वो भी जस्ट एक नॉर्मल परमिशन के लिए। आई थिंक यहाँ से पता चलता है कि हाउ डेस्परेट द गवर्नमेंट इज ये इशू को दबाने के लिए, ये इशू को सप्रेस करने के लिए। जब ये का डीसी का पास, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर का पास जाता है तो बोलता है आप एसपी से परमिशन लेके आओ, एनओसी लेके आओ। और एसपी का पास जाने से बोलता है वो लोग एक ही दिन का दे सकता है, अगर उससे ज़्यादा नंबर ऑफ डेज चाहिए तो फिर डीसी का पास जा बोलता है। फिर डीसी का पास दोबारा जाने से बोलता है कि उसको चीफ सेक्रेटरी उसको ये कर रहा है, प्रेशराइज कर रहा है, होम मिनिस्टर उसको प्रेशराइज कर रहा है, और उसका बाद जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम वो प्रेशराइज कर रहा है, और ऊपर लेवल से जो डीआईजी लेवल से प्रेशराइज कर रहा है। तो उसका कारण से वो नहीं दे पा रहा है। फिर जा बोलता है कि आप चीफ सेक्रेटरी से जाके मिलो, होम ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम से जाके मिलो। वहाँ पे जाके चीफ सेक्रेटरी से 3 times मिला। तो 3 times मिलने के बाद भी वहाँ पता चलता है कि ये जो है ये जो परमिशन देने का जो अथॉरिटी है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर है। तो यहाँ पे वापस आता है तो बोलता है कि आप फिर एनओसी ले लो। फिर एनओसी के पास वही हम लोग को ऑलमोस्ट लाइक 25 days ऐसा करके पोस्ट टू पिलर हम लोग को घुमाया है। तो एटलीस्ट यहाँ में हम लोग एक चीज़ तो पता चल गया कि कितना यहाँ पे हाई लेवल से लेके नीचे लेवल तक एवरीबडी इज इतना डेस्परेट है ये इशू को सप्रेस करने के लिए। एटलीस्ट हम लोग को वो चीज़ को आइडिया तो हो गया। और हमने इसी बीच में ये जो लास्ट टाइम हम लोग को जो 72 hours का जो सिटिंग धरना था 26 सितंबर से लेके 28 तक, इनिशियली वो 7 days के लिए था, लेकिन बाद में इतना प्रेशर किया है होम मिनिस्टर का तरफ से। खुद होम मिनिस्टर कॉल करके बोला है वाई आर यू गिविंग परमिशन, आप 7 days का क्यों दे रहा है। तब जाके हमारा डीसी जो कैपिटल का डीसी है उसको मजबूर कर दिया 7 days से 3 days में कट शॉर्ट करने के लिए। तो ऐसा करके उसके बाद हमारा जो टीम मेंबर्स है, आप सब ने देखा है फॉर द लास्ट 25 days इतना दौरा यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ,
लिटरली मेरा जो कलीग ने बोला है, हम लोग को लिटरली यहाँ पे रुलाया है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग को लास्ट टाइम जो बंद कॉल हुआ था उसमें क्लियरली डीसी खुद बोला है कि आप लोग बंद कॉल या इलीगल एक्टिविटीज़ मत करो, लेकिन जो पीसफुल जो डेमोक्रेटिक मीन्स है आप उसको अडॉप्ट करके पीसफुली ये प्रोटेस्ट कर सकता है। लेकिन जब उसके लिए भी परमिशन लेने के लिए जाता है तो हम लोग को 25 डेज घुमाया जाता है और लास्ट में जाके परमिशन भी मिलता है तो सिर्फ 4 डेज के लिए। आप यहाँ में इमेजिन कर सकता है कितना यहाँ पे हाउ देयर इज नेक्सस यहाँ में बन के बैठा हुआ है। यहाँ पे कुछ भी करके इसको सप्रेस करना है और हर एंगल से हर ये कंपोनेंट को यूज करने का कोशिश कर रहा है कि कुछ ना कुछ करके ये लोग को डिस्क्रेडिट करना है, ये लोग को लॉफुली ये लोग को परमिशन नहीं देना है। और जब परमिशन नहीं दे के उधर जब सोशल सर्विस करने के लिए जाता है तो बोलता है कि आप बिना परमिशन का क्यों करता है, अगर करना है तो परमिशन लेके करो बोलता है। और परमिशन लेने के लिए जाता है तो परमिशन देता नहीं है, अब बंद कॉल मत करो बोलता है, लीगली जो भी प्रोटेस्ट करना है करो बोलता है। लेकिन उसके लिए भी जब परमिशन के लिए मांगने के लिए जाता है तो इतना घुमा दिया जाता है। आई थिंक हमारा अरुणाचल का जितना भी जनता है आप सब विटनेस है, यहाँ में इतना बड़ा स्कैम, इतना आई थिंक इन द हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल इससे बड़ा स्कैम शायद नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका जो खुलासा है अभी तक 10% भी खुलासा हुआ नहीं है। अभी तक जितना हुआ इट्स नॉट इवन 10%, 90% अभी भी एक्सपोज होना बाकी है। आई एम टेलिंग यू विद फुल सर्टेनिटी के साथ हम बोल रहे हैं कि अभी भी 90% ऑफ द स्कैम इज स्टिल नीड्स टू बी एक्सपोज्ड, अभी भी बचा हुआ है। तो इसलिए अब उसी बीच में हमने डीसी से भी बहुत बहस किया, एसपी से भी बहुत बहस किया, चीफ सेक्रेटरी सर से भी बहुत बहस किया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी बहुत बहस किया। लास्ट में डीसी हमारा जो कैपिटल का डीसी है उसको भी रिमाइंड करना पड़ा कि डीसी वही है, परमिशन वही दे सकता है। तो उसके लिए हमें कंप्लेंट भी करना पड़ा चीफ सेक्रेटरी का लेवल में। तो उसके बाद लास्ट में यहाँ पे एसपी सर को भी स्केपगोट बनाने का कोशिश किया गया। अगर जब परमिशन एनओसी देने के लिए भी सिर्फ 1 दिन का एनओसी बना के एक एसओपी बना के रखता है। आई थिंक यहाँ से पता चलता है कि ये लोग को परमिशन देना ही नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली दिस हैज़ बिन अ वेरी बहुत दुखद वाला एपिसोड था जो हमारा 25 डेज में हमें एक्सपीरियंस करने को मिला। यहाँ से एक स्टेटमेंट तो बहुत क्लियर है कि जब आप गलत कदम उठाता है तो बोला जाता है कि आप सही तरीका से करो, और जब सही तरीका से करने के लिए करता है तो उसमें भी परमिशन नहीं दिया जाता है। यहाँ से वहाँ से यहाँ पूरा घुमा के रख देता है। तो जब ऐसा में जनता क्या करेगा? हम लोग यहाँ में पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी मोर देन 1 ईयर ये इशू में अभी भी टिका हुआ है विद सेम परसिस्टेंस विद सेम इंटेग्रिटी, और हम अभी भी हमारा पॉइंट्स में अभी भी हिला नहीं है। तो यहाँ में हम लोग इतना घुमाया जा रहा है, आप इमेजिन कर सकते हैं जो नॉर्मल जो हमारा आम जनता जो अपना जो भी ग्रीवेंसेस जो प्लेस करना चाह रहे हैं उन लोगों को कितना सप्रेस करता होगा। तो इसलिए जो भी था बहुत दुखद था। और यहाँ से एक चीज़ भी ये रियलाइज हुआ है कि हम लोग जब अच्छा काम करने के लिए करता है तो हम लोग को मजबूर कर देता है कि आप गलत कदम उठाओ, और गलत कदम जब उठाता है तो बोलता है कि आप गलत कदम क्यों उठाए, उसका बाद उसके लिए एक पेनल्टी होता है फिर। तो इसलिए दिस हैज़ बिन अ वेरी बहुत दुखद वाला जो एपिसोड था और बहुत गलत एग्जाम्पल सेट हुआ है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा हार्ट फेल्ट अपील है कि काइंडली ये एपिसोड दोबारा आप ऐसे रिपीट मत करिए, और जो भी हमारा नेक्स्ट जो भी जब भी डेमोक्रेटिक मूवमेंट होता है आप ये सब हर्डल्स मत डालिए, और स्टेट गवर्नमेंट से भी अपील है कि काइंडली ये सब में इंटरफेयर मत कीजिए। तो जैसे आज हमारा कलीग ने भी कहा है, आज हम यहाँ पे किसी को एलिगेशन या काउंटर एलिगेशन के लिए हम आया नहीं है, किसी को एक्यूज करने के लिए आया नहीं है। वी आर इशू बेस्ड और इशू स्पेसिफिक है, और हम यहाँ पे आया है तो मुद्दा को लेके आया है। और जैसे हमने लास्ट टाइम 26 सितंबर से लेके 28 सितंबर तक जो हमारा 72 आवर्स का जो पीसफुल सिटिंग धरना था उसमें भी हमने जो हमारा डिमांड्स है हमने क्लियरली रखा है कि जो 13 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड तो वो तो एज इट इज़ है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट हमने यहाँ पे कुछ एडिशनल पॉइंट्स रखा है। लेकिन ये एडिशनल पॉइंट्स जो है ये कोई नया डिमांड नहीं है, ये इशू से ही डायरेक्टली कनेक्टेड है और ये इशू का चलते ही है। तो जैसे हमने उसमें जो डिमांड रखा है कि जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को हमने 3 अक्टूबर को एक रिप्रेजेंटेशन हमने लिखा है कि जो हमारा बाकी मीन्स ओवरऑल एक डिमांड हमने यहाँ पे प्लेस किया है। जो फर्स्ट में हमने ये बोला है कि जो 13 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड
इतना महीना से जो पेंडिंग है, ऑलमोस्ट 1 साल ज़्यादा तो हो गया, तो इसको इमीडिएटली रिड्रेस करने के लिए हमने पहला पॉइंट रखा है। सेकेंडली हमने ये बोला है कि जो स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी है, अब यहाँ में कोई बोलता है कि ये इशू से बाहर है या फिर इशू का कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, हम तो बोलेगा ये इशू का ही डायरेक्टली इसका पार्ट है। दिस इज अ कोर पार्ट ऑफ द एंटायर मूवमेंट। आप सोच के देखिए, जो ग्यामर पादंग का जो लास्ट मैसेज है, आई थिंक वो मैसेज मुझे ही लिखा गया था, तो उसमें उसने ये क्लियरली लिखा था कि जो स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी, उसने उसमें क्लियरली ये मेंशन किया है कि जो पुरुष सर और हम दोनों को एड्रेस किया है, प्लस हमारा जितना भी पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी है और जितना भी हमारा आम जनता है, हम सबको ये बोला था कि उसका मेमोरी में एटलीस्ट उसका एक लास्ट विल भी था, और शायद ये लास्ट विल नहीं होने से भी ये हम लोग का हर अरुणाचल का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एक मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि दैट इज़ द बेयर मिनिमम जो हम कर सकता है वो करना चाहिए। तो उसमें ये लिखा था कि जो स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी है, और वो भी वो पर्टिकुलर एरिया में उसको खुद ईयरमार्क किया है। आई थिंक 6 किलो में आप सबने देखा है, जहाँ पे सोशल सर्विस करने के लिए भी अफवाह लगाया गया था। आई थिंक पूरा अरुणाचल विटनेस है। वो पर्टिकुलर एरिया में हमने बोला है कि ये जो स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी है, आई थिंक एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, एज अ मार्क ऑफ होमेज टू आवर स्टेट हीरो ग्यामर पादंग, ही इज द फर्स्ट विसल ब्लोअर ऑफ द स्टेट। और आई थिंक ग्यामर पादंग जैसा कंट्रीब्यूशन हम लोग का जनरेशन में हमने देखा नहीं है, और शायद इन द कमिंग जनरेशन वी होप कि ऐसा वाला शख्स निकले। तो इसलिए हमारा मांग ये है कि इन द ऑनर ऑफ आवर हीरो लेट ग्यामर पादंग सर, जो हमारा विसल ब्लोअर है, उसका नाम में ये स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी को इमीडिएटली इसको अप्रूव करके इम्प्लीमेंट करना है, और उसी एरिया में करना है। अगर अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरा एरिया में करता है तो विल वेलकम दैट ऑल्सो, लेकिन वो एरिया में उसमें तो डेफिनेटली करना ही है, बिकॉज दैट एरिया हैज़ बीन ईयरमार्क्ड बाय आवर विसल ब्लोअर हिमसेल्फ। वो है जो हमारा सेकेंड पॉइंट है। जो थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे हमने बोला है कि जो सस्पेंशन हमारा जो पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जो चेयरमैन है तेची पुरु सर, हमने बोला है कि इसका जो सस्पेंशन इसको करके रखा है, इसको इमीडिएटली इसको रिवोक करना है। यहाँ पे देखिए 18 फरवरी में जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के साथ जब बैठक हुआ था, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खुद इसको हमारा जो पुरु सर है तेची पुरु सर को उसको खुद प्रेस किया था, उसको खुद अपलोड किया था कि ऐसा एक शख्स, एक गवर्नमेंट सर्वेंट होके भी ऐसा इतना बड़ा स्कैम को, इतना बड़ा इशू को एक बैक ऑफ होके, निडर होके इसको अगर उठाया है तो इसको हम लोग अपलोड करना चाहिए। लेकिन 6-7 मंथ्स डाउन द लाइन ये क्या पता चलता है कि उसी हीरो को आज उसको विलेन बना के उसको सस्पेंड करके रखा है। तो दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और पुरुष सर यहाँ में इशू उठाया है तो वो अपना लिए नहीं होता है, अपना इंडिविजुअल के लिए नहीं होता है, वो सबका इंटरेस्ट में होता है। और यहाँ पे उसने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है जो यहाँ पे हम जो जनता का जो हित में ना हो, जो पब्लिक का हित में ना हो। जो भी किया है सब कुछ पब्लिक का हित में किया है। तो हमारा पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का हमारी तरफ से ये मांग है कि इमीडिएटली वो सस्पेंशन ऑर्डर को भी रिवोक करना है। और फोर्थ पॉइंट में हमने ये बोला है कि जो अरुणाचल पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2023, इसको इमीडिएटली इसको इम्प्लीमेंट करना है। और इसके लिए हमने लास्ट टाइम हमें भी इनपुट्स मांगा गया था, तो हमने इनपुट्स भी दिया है ऑफिशियली। जो 1 जून को हमने हमारा जो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू से हमने एयर डिपार्टमेंट को दिया है, लेकिन सो फार ये वाला पर्टिकुलर एक्ट को अभी तक इसको इम्प्लीमेंट किया नहीं है, और हमारा जो भी इनपुट्स इसको इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है। तो हमारा ये अपील है कि इसको भी इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करना है विद द इनकॉर्पोरेशन, जितना हमारा इनपुट्स है उसको इनकॉर्पोरेट करके। जो हमारा 5th पॉइंट हमने ये बोला है कि जो 18 फरवरी में जो उसमें जो बैठक हुआ था, उसमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ही हिमसेल्फ खुद एश्योरेंस दिया था कि ग्यामर पादंग एज अ विसल ब्लोअर, एज द स्टेट हीरो, ही वुड बी अप्रोप्रिएटली रिवॉर्डेड, उसको रिवॉर्ड किया जाएगा। लेकिन उस समय से 18 फरवरी से आज कौन सा महीना है, और उसी बीच में पादंग सर तो गुजर भी गया, लेकिन जब वो जिंदा था तब भी उसको रिकॉग्नाइज किया नहीं है, उसको रिवॉर्ड किया नहीं है। लेकिन आज हमारा मांग है, इवन दो आज हमारा बीच में पादंग सर नहीं रहा, लेकिन हमारा मांग है कि वो जो कमिटमेंट था, वो कमिटमेंट अभी पादंग सर का उसका इमीडिएट किट एंड किन्स में जाना है। वो जो रिवॉर्ड है, जो हमारा ग्यामर पादंग सर का जो
कितन किन से उसको रिवार्ड करना है। ये हमारा ये 5th जो पॉइंट है। और 6th पॉइंट में हमने ये लिखा है कि ग्यामर पादांग स्टेट ब्रेवरी अवार्ड। आई थिंक ये वाला चीज़ जो है हमें बोलने का ज़रूरत भी नहीं पड़ना चाहिए था। आप सबने देखा है यहाँ पे स्टेट में, आई थिंक हम लोग का अरुणाचल तो अभी शायद दिस कैन बी कंसिडर्ड एज द लाइक फेस्टिवल का स्टेट ऑफ फेस्टिवल्स। इतना फेस्टिवल चलता है, इतना प्रोग्राम होता है, लेकिन जहाँ पे डेडिकेट करना चाहिए, जहाँ पे एक्चुअली में, जहाँ पे उसका जो कंसंट्रेशन, जहाँ पे हम लोग का फोकस होना चाहिए, आई थिंक दैट हैज़ बिन समवेयर हम लोग उसको नज़रअंदाज करके रखा है। तो ये जो ग्यामर पादंग स्टेट ब्रेवरी अवार्ड है, आई थिंक इसको भी स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से इम्प्लीमेंट करना चाहिए और पादंग सर को इसको अप्रोप्रिएटली इसको रिकॉग्नाइज करना है। जो हमारा 7 पॉइंट हमने ये बोला है कि जो 17-18 फरवरी में, आई थिंक 18 फरवरी का समय में ही ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का खुद का बोला वाला, खुद का कमिटमेंट है। इनफैक्ट उसका जो हमारा माइनस ऑफ द मीटिंग है, वो पर्टिकुलर जो हमारा बैठक था, उसमें ये बोला गया था कि वो जो पर्टिकुलर जो बनकोल था, जो पब्लिक बनकोल था उस समय में जिसको भी इंजर हुआ था उसको अप्रोप्रिएटली उसको कंपेंसेट किया जाएगा। लेकिन आई थिंक 7-8 मंथ्स हो गया, यहाँ में हम लोग को लिस्ट मांगा था, हमने लिस्ट भी दिया है आई थिंक 6-7 मंथ्स बैक, फिर भी अभी तक ये लोग को कंपेंसेट किया नहीं है। तो ये चीज़ जो है, जो ये स्टेट गवर्नमेंट का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का खुद का दिया वाला उसका कमिटमेंट है। तो हमारा बोलना ये है कि हम यहाँ पे कुछ नया डिमांड नहीं कर रहे, आपका खुद का बोला वाला चीज़ को आप काइंडली इसको फुलफिल कीजिए। और यहाँ पे हमने ये बोला है कि 8 पॉइंट में हमने ये बोला है कि उस समय में वो पर्टिकुलर रात में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ये भी बोला गया था कि 17-18 फरवरी में जिसका अगेंस्ट में भी जो भी प्रोटेस्टर है, जिसका भी अगेंस्ट में अगर केस दर्ज है, इफ़ एनी क्रिमिनल चार्जेस का अंदर में उसको ये एफआईआर लॉन्च किया है तो उसको भी विद्रॉ किया जाएगा। ऑनरेबल होम मिनिस्टर भी था उसमें, इनफैक्ट हमारा जो ऑनरेबल एमएलए भी था, बाकी डिग्नेटरीज भी था, चीफ सेक्रेटरी वाज आल्सो देयर, एवरीबडी इज अ विटनेस, इनफैक्ट अंशु टीम भी था, हमारा पेरेंट्स ग्रुप भी था, सब बोला है, सब ने विटनेस किया है कि यहाँ पे जिसका अगेंस्ट भी केस रजिस्टर किया गया है उसको विद्रॉ करेगा। लेकिन क्या पता चलता है कि मोर देन 5 पुलिस स्टेशन में विद इन आईसीआर ईटानगर कैपिटल रीजन का अंदर में अभी भी एटलीस्ट अराउंड 15 एफआईआर्स अभी भी दर्ज है। इनफैक्ट हम लोग को समन भी किया जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ को अभी भी विद्रोह नहीं किया है, उसमें क्लियरली बोला था कि उसको विद्रोह कर देगा, लेकिन अभी तक वो पॉइंट को वो लोग ने फुलफिल किया नहीं। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट से अपील है कि आपने जो कमिटमेंट दिया है, हम कुछ नया बात नहीं बोल रहे, आपका खुद का कमिटमेंट, आप इसमें आप खुद जो कमिटमेंट दे इसमें खरा उतरिए, इसको काइंडली इमीडिएटली फुलफिल कीजिए। और जो हमने लास्ट पॉइंट में हमने ये रखा है कि जो विसल ब्लोअर एक्ट एंड देन जो एसओपी का प्रिपरेशन है, लास्ट टाइम का जो माइनस ऑफ द मीटिंग में आप सब देखा है, माइनस ऑफ द मीटिंग में ये बोला गया था कि विसल ब्लोअर एक्ट को इमीडिएटली इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन का बात नहीं है। दिस कैन नॉट हैपन थ्रू, यहाँ पे डिपार्टमेंटल तरीका से नहीं हो सकता है, ये कोर्ट से भी नहीं हो सकता है, ये हो सकता है तो हमारा अरुणाचल प्रदेश ये असेंबली से हो सकता है। यहाँ में इसको बिल पास करना है, इसको लेजिस्लेट करना है। तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि जो रिसेंटली जो कंक्लूड हुआ है जो मॉनसून सेशन, हमारा एक एक्सपेक्टेशन ये था कि एटलीस्ट इसको प्लेस करेगा, इसमें डिस्कशन होगा, इसको लेके आएगा। लेकिन यहाँ पे पता चलता है कि अभी तक इसमें शुरुआत भी नहीं हुआ है, इसमें इनिशिएटिव भी नहीं हुआ है, सिर्फ बोलता है कि हमने विजिलेंस डिपार्टमेंट को एंडोर्स किया है, लेकिन वहाँ से कुछ अपडेट नहीं है। तो हमारा स्टेट गवर्नमेंट से ये अपील है कि ये विसल ब्लोअर एक्ट है, ये जो है ये हमारा कोई इंडिविजुअल कोई मांग नहीं है, ये एंटायर अरुणाचल का इंटरेस्ट में है। तो इसलिए ये विसल ब्लोअर एक्ट को इमीडिएटली इसको इम्प्लीमेंट करना है। और इसमें हमने ये भी बोला है कि विसल ब्लोअर एक्ट नॉर्मल एक्ट अब नहीं बना सकता है, इसमें प्रोटेक्शन ऑफ द विसल ब्लोअर्स एज वेल एज रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड ऑफ द विसल ब्लोअर्स, ये सब प्रोविजंस उसमें इंक्लूड होना है। और हमने ये भी बोला था कि हमारा जो भी इनपुट्स है उसको आप इनकॉर्पोरेट करेंगे, लेकिन अभी भी ऑफिशियली कुछ भी कम्युनिकेट हुआ नहीं है। तो हम लोग यहाँ में दुखद का साथ बोलना पड़ रहा है, अभी ऑलमोस्ट 7-8 मंथ्स तो हो गया, बट सो फार अभी तक ऑफिशियली कुछ भी कम्युनिकेशन हुआ नहीं है।
तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट से ये अपील है कि ये विसल ब्लोअर एक्ट को इमीडिएटली आप इसको लेजिस्लेट करके इम्प्लीमेंट कीजिए। और जो हमारा जो SOP का जो प्रिपरेशन है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, हमने ये बात भी बोला था कि देखिए SOP में इसमें भी कंफ्यूजन है। SOP में ऐसा है कि ये SOP जो है ये दो प्रकार का है, एक जो है कमीशन में है, एक जो है एयर डिपार्टमेंट जो बनाता है। हमने बोला है कि यहाँ में जब भी SOP बनेगा, हमारा जो इनपुट्स है इसको भी आप इनकॉर्पोरेट करना है, क्योंकि यहाँ में जो स्कीम है इतना बड़ा जो एक कोऑर्डिनेटेड तरीका से इसको एग्जीक्यूट किया, एंड दैट टू फॉर इतना साल से, और किसी को अंदाजा भी नहीं था। और ऐसे बनाया है कि SOP को ऐसे तरीका से बनाया है कि आप सब कुछ यहाँ पे जो भी घोटाला सब कुछ करना है, लेकिन एट दी एंड आप यहाँ से बच के निकलना भी है। ऐसे टाइप का SOP बना के रखा है। तो हमने बोला है कि ये SOP को आप अमेंड करना है, और इसी को दोबारा से जब भी बनाएगा हमारा जो इनपुट से इसको आप इनकॉर्पोरेट करना है। और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 18 फरवरी को जो माइनस ऑफ द मीटिंग था उसमें फिर से अश्योरेंस दिया था कि जो भी हमारा इनपुट इसको इनकॉर्पोरेट करेगा। लेकिन सो फार अभी तक इसमें कुछ भी कम्युनिकेशन हुआ नहीं। तो इतना पॉइंट से हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट से लास्ट टाइम का जो हमने शुरू में बोला है, जो 72 आवर्स का जो पीसफुल सिटिंग धरना था, इसी को लेके हमने किया है। और इसी चीज़ को हमने एक रिप्रेजेंटेशन का तौर पे हमने 3 अक्टूबर 2023 में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का टेबल में हमने प्लेस करके रखा है। लेकिन सो फार अभी ऑलमोस्ट आज 26 है, लेकिन अभी तक कुछ ऑफिशियल कम्युनिकेशन हुआ नहीं है। तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट से ये अपील है कि जो भी हमारा डिमांड है, आई थिंक इसमें हमने कुछ इलॉजिकल डिमांड रखा नहीं है, इसमें आउट ऑफ द टॉपिक कुछ डिमांड रखा नहीं है। ये सब APPSC इशू का चलते ही है, 13 पॉइंट से डायरेक्टली कनेक्टेड है। और हमने बोला है कि जो भी हमारा ये इशू का चलते जो भी हुआ है, इसी को लेके हमने यहाँ पे डिमांड प्लेस किया है। और इसमें मैक्सिमम डिमांड स्टेट गवर्नमेंट का खुद का एश्योरेंस दिया वाला है। तो उसी बीच में हमने ये बोला है कि ये इसको इमीडिएटली रिजॉल्व करना है। और यहाँ पे हम आपका माध्यम का थ्रू से आज इसी ये चैनल का थ्रू से हम ये एक अपील भी करना चाहेंगे स्पेसिफिकली। यहाँ में एक कन्फ्यूजन है, हम लोग को जहाँ में भी मिलता है कोई पूछता है कि यहाँ पे आप लोग एग्ज़ाम्स क्यों होने नहीं दे रहा है, यहाँ पे कमीशन कब फॉर्म होगा, हम लोग को पूछता है। तो यहाँ पे ये चीज़ को आप सबको क्लियर करना है। देखिए, हम लोग अथॉरिटी नहीं है एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए या फिर एग्ज़ाम को रुकाने के लिए। हम सब अपील कर सकते। अगर हम अथॉरिटी होता, डेफिनेटली हम इशू को कब का रिजॉल्व करना था और कब का एग्जामिनेशन हम कंडक्ट करना था। इनफैक्ट हम चाहते हैं कि एग्जामिनेशन जल्द से जल्द हो, बट जो भी एग्जामिनेशन होना है फ्री एंड फेयर और सही तरीका से विद प्रॉपर SOP। और यहाँ में पता चलता है कि SOP का प्रिपरेशन शुरू भी नहीं हुआ है। नाउ व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? इसलिए आपका जो भी बोलना है कि हम लोग को एग्जामिनेशन कंडक्ट करने नहीं दे रहा है, हम लोग को यहाँ पे कमीशन को फॉर्म करने नहीं दे रहा है, दिस इज अ वेरी रॉन्ग नोशन। ये बहुत गलत नोशन है। आई थिंक ये जो भी ये नोशन फैला रहा है, ये जो है ये इशू को डाइवर्ट करने के लिए, हम लोग को डिस्क्रेडिट करने के लिए, हमारा जो सीरियसनेस है इसको साइडलाइन करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो इसलिए हमारा भी अपील है कि एग्जामिनेशन जल्द से जल्द हो, कमीशन जल्द से जल्द फॉर्म हो, SOP का प्रिपरेशन जल्द से जल्द हो और जो भी हो सही तरीका से हो, ये हमारा मांग है। और यहाँ पे हमने इसी के दौरान हम एक ये भी अपील करना चाहेगा, जो हमारा ऑफिसर ग्रुप है, जो नल एंड वॉइड पर्टिकुलर पॉइंट है, जो 13 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड में से एक ही पॉइंट है जहाँ पे यहाँ पे पूरा अरुणाचल को एक क्याओटिक सिचुएशन में क्रिएट करके, लेकिन ये भी है, ये हाइप है। एक्चुअली में दिस इज नॉट क्याओटिक, एक्चुअली में इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। तो इसमें जो हमारा ऑफिसर ग्रुप है जो ये पर्टिकुलर पॉइंट को एग्री नहीं कर रहा है, हमारा बोलना ये है कि देखिए हमने मल्टीपल टाइम्स बोला है, नल एंड वॉइड डिमांड करना लीगली भी, लॉजिकली भी, इनफैक्ट ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है, क्योंकि हमने वही एग्जामिनेशन में मांगा है जहाँ में पेपर लीकेज हुआ है। लेकिन हमारा बात ये भी था कि हम ये पॉइंट में शुरू से रिजिड नहीं था। हमारा बोलना ये था कि मांगना हमारा राइट है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का पास, अगर आपका पास एक अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव है,
अगर अप्रोप्रिएट सोल्यूशन है तो आप बताओ। इनफैक्ट अभी भी जो भी हम लोग अपोज करता है, जो भी यहाँ पे बोलता है कि नल एंड वॉइड नहीं होना है, हम लोग का बोलना ये है कि अगर नहीं होना है तो आपका पास समाधान क्या है। यहाँ पे कोई बोलता है जो 1 मार्क से आउट हुआ है, जो 0.5 मार्क से आउट हुआ उसको डालो बोलते। ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे पेपर लीकेज या पेपर सेलिंग या फिर जो स्कैम हुआ है, ये कोई एक पर्टिकुलर स्टेज में नहीं हुआ है, ये हर स्टेज में हुआ है। ये जो आप 0.5 मार्क्स या जो 1 मार्क्स है जो आप बात कर रहे हैं, ये जो है आप इंटरव्यू लेवल, जो वाइवा वॉसे लेवल का आप उसका बात कर रहे हैं। लेकिन जो पेपर लीकेज प्रीलिम्स में हुआ है, जो मेंस में हुआ है, अभी हाउ डू यू फाइंड आउट, हाउ डू यू कंपेंसेट दैट? इसमें एक समाधान तो निकलना पड़ेगा। तो दैट पर्टिकुलर ऑप्शन भी दैट इज नॉट द राइट, दैट इज नॉट द अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव। तो इसलिए हमारा जो भी ऑफिसर ग्रुप है, जो ये पर्टिकुलर पॉइंट को आप जो अपोज कर रहे हैं, हमारा बोलना ये है कि देखिए जो भी हमने रखा है ये गवर्नमेंट का टेबल में है, और आपका तरफ से भी आप गवर्नमेंट का टेबल में रखा है। और हमारा आपसे ये विनती है, हमारा जो हम्बल अपील है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट का वजह से हम यहाँ पे हम नहीं चाहता कि आपस में तसल हो, आपस में डिफरेंसेस हो। यहाँ पे जो भी बात होना है, अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव है, ये सरकार का थ्रू से होना है। आप अपना पॉइंट रखा है, हम अपना पॉइंट को रखा है, और कल को जो भी सॉल्यूशन आएगा सरकार से भी यही अपील है कि इसका जो सॉल्यूशन है आप सब स्टेक होल्डर को साथ में बता के इसका सॉल्यूशन निकालिए। अगर आप नल एंड वॉइड नहीं कर सकते तो क्या सॉल्यूशन निकाल सकता है? तो यहाँ पे कोई झगड़ने का कुछ बात ही नहीं है, कोई डिफरेंसेस होने का, कुछ तसल होने का कुछ बात ही नहीं है। तो हमारा जो भी ऑफिसर ग्रुप है जो जेन्युइनली यहाँ पे अपना सही तरीका से आया सोचता है, आप सबसे यही अपील है कि देखिए आप एक पॉइंट में नहीं मानता है, हम भी एग्री करता है, वो पर्टिकुलर पॉइंट को हम स्टेट गवर्नमेंट से साथ में उसको मिलके स्टेट गवर्नमेंट जब उसको ये रिड्रेस करेगा, यहाँ में हर स्टेक होल्डर को बता के ये पर्टिकुलर पॉइंट को रिड्रेस कीजिए। लेकिन बाकी पॉइंट्स में तो किसी का कुछ कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। तो हमारा ये आप हम्बल अपील है कि जितना भी हमारा अरुणाचली जो भी ऑफिसर ग्रुप है, या फिर उसका फैमिली से, या फिर उसका ये पेरेंट्स ग्रुप है, या फिर जो भी यहाँ पे कंफ्यूजन में है कि हम इसका भी साथ नहीं दे सक रहे, उसका भी साथ नहीं दे सक रहे, आप सबसे ये हम्बल अपील है कि देखिए एक पॉइंट का वजह से बाकी जो सीरियसनेस और बाकी जो पॉइंट्स है उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। बाकी पॉइंट्स को हम सबको मिलके रिड्रेस करना है, और इसके लिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप सब आइए, ये धरना में भी आप सब आइए, पार्टिसिपेट कीजिए। और आई थिंक यहाँ में अपोज करने के लिए अलग से धरना निकलने का कुछ बात ही नहीं है। आपका जो बात आप सरकार को रखो, हमारा जो बात हम सरकार में रखा है, और सरकार से ये अपील है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट को अगर आप यहाँ पे जितना भी जो इसको सही तरीके से रिड्रेस करना है तो हर स्टेक होल्डर को यहाँ पे इन्वॉल्व करके काइंडली बाद में आप इसको सही तरीके से रिड्रेस कीजिए। एंड रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स जहाँ में हमने अभी जो गिन के सुनाया है, जो 12 पॉइंट्स है या फिर बाकी रिलेटेड पॉइंट्स है, इसमें आप सबसे हम्बल अपील है कि देखिए ये इशू जो है हम सबका है। तो इसमें अगर आज हम एक पॉइंट का वजह से बाकी पॉइंट्स को हम नज़रअंदाज कर देगा, इसका लॉस हम सबको होगा। तो इसलिए आप सबसे हम्बल अपील है कि आप सब आइए, इसमें हम सब मिलके इसको फाइट करना है। और जो बाकी जो हमारा जितना भी यहाँ पे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस लोग हैं, और जो हमारा कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो है, हमारा सोशल एक्टिविस्ट है, हमारा NGOs है, जितना भी यहाँ पे स्टेक होल्डर्स है, और जितना हमारा जो एस्पिरेंट्स है, जो पेरेंट्स है, आई थिंक इट्स हाई टाइम हम सबको अभी चुप बैठने का समय नहीं है। हमने देखा है, हमने काफ़ी समय दिया है सरकार को भी, लेकिन सरकार यहाँ में इसलिए अभी भी ये चीज़ को रिजॉल्व नहीं कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ में हम जिस हिसाब से ये इशू को हम जो परसिस्टेंस के साथ जो एक हम मिलके सब हमको ये इशू को उतारना चाहिए, कहीं ना कहीं हम यहाँ पे समहाउ हम यहाँ पे वी आर फॉलिंग शॉर्ट हियर। तो इसलिए हम आप सबसे अपील है कि स्पेशली जो एस्पिरेंट्स है, जो भी कोचिंग कर रहे हैं, जो भी कॉलेजेस में, जो भी स्कूल्स में है, देखिए आप यहाँ में विक्टिम बनने का नौबत आने के लिए आप वेट मत कीजिए। ये जब ऐसे इशू तब उतारता है जब आप खुद विक्टिम होता है। जब तक आप खुद विक्टिम नहीं बनेगा आपको पता भी नहीं चलता है। लेकिन हमने ये चीज़ को करीब से देखा है, और ये जो है आप सब ने देखा है कि जब भी APPSC में जब इशू होता है, इतना सालों साल से चलते आ रहा है, लेकिन ऑलवेज APPSC जो कमीशन है, दे ऑलवेज एंड अप विनिंग डिस्पाइट बीइंग रॉन्ग। तो एटलीस्ट ये बार
ग्यामर पादंग जैसे एक विसल ब्लोअर इतना हिम्मत करके ये चीज़ को इतना सही इसको हिम्मत करके करेजियसली इसको इशू को हमारा पब्लिक डोमेन में रखा है, आई थिंक हम सबका मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सबका ऑब्लिगेशन है कि हम सबको ये इशू को सही तरीक़ा से रिड्रेस करना है। और जो भी हमारा जो पेरेंट्स है, हमारा अम्मा बाबा है, अन्ना अबो, जितना भी मम्मी पापा है, जितना भी हमारा पेरेंट्स ग्रुप है, आप सबसे अपील है, देखिए आपका बच्चा को जब प्रॉब्लम होता है तो उसका सबसे ज़्यादा दर्द माँ पिताजी को होता है। अभी आप जिसको भी स्कूल में पढ़ा रहा है, कॉलेज में पढ़ा रहा है, कल को कहीं ना कहीं उसी सेम जो हमारा आपका जो बच्चा है, कल को उसी को एग्जामिनेशन लिखना है। तो जब ये सिस्टम करेक्शन नहीं होगा, ये चीज़ को एग्जामिनेशन फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता है। तो इसलिए आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम जहाँ पे हमने पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी ने अभी भी हम हिम्मत हारा नहीं है, अभी भी हम इसी में निडर है, अभी भी हम यहाँ पे परसिस्टेंटली हम इसमें अटक के बैठा हुआ है और हम चाहता है कि इसका जो सही तरीका से जो रिजॉल्व होना है, इसको हम सब मिलके इसको रिजॉल्व कराना है। और जो हमारे जितना भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, देखिए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस जब भी कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होता है या फिर स्टूडेंट यूनियन फॉर्म होता है, दैट इज सबसे प्राइम जो उसका ड्यूटी है, दैट इज टू फाइट द स्टूडेंट ओरिएंटेड इश्यूज। और हमको नहीं लगता है कि इससे बड़ा इशू कोई स्टूडेंट ओरिएंटेड आज का समय में कोई इशू होगा। तो आई थिंक यहाँ में हर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का, हर स्टूडेंट यूनियन का, आप सबका ड्यूटी है, आप सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप सबका मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल ऑब्लिगेशन है कि इसको आपको फोर फ्रंट में प्रोएक्टिवली ये चीज़ को रिड्रेस करना है। ये चीज़ को मिलके हम सब इसको फाइट करके इसको गवर्नमेंट को इसको सही तरीक़ा से इसको रिड्रेस कराना है। और जितना भी हमारे CBO से, जितना भी सोशल एक्टिविस्ट है, और CBO से हमारे स्पेशली CBO से अपील है कि जो अरुणाचल जो इंडिजिनस ट्राइब्स फोरम, निशी एलाइट सोसाइटी, गलो वेलफेयर सोसाइटी, तगिन कल्चरल सोसाइटी, और उसके बाद जो हमारा आदि बने कबंग, जो हमारा तनी सपुन दुपुन, और बाकी जितना भी यहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशंस है, आप सबसे अपील है कि देखिए आप सब हर कम्युनिटी का पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है। और यहाँ में ऐसा है कि जब भी कोई एस्पिरेंट या फिर कोई इंडिविजुअल को जब असर पड़ता है, पूरा एंटायर कम्युनिटी को असर पड़ता है। और इसमें कहीं ना कहीं वी बीइंग अ ट्राइबल कम्युनिटी, ट्राइबल बेस्ड कम्युनिटी, यहाँ पे वी आर वेरी क्लोज नीड सोसाइटी। जब किसी को असर पड़ता है तो हर किसी को यहाँ पे इफेक्ट होता है। तो इसलिए हमारा जितना भी CBO से, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन से, अब सबसे हार्टफेल्ट अपील है कि देखिए आप लोग यहाँ में जितना चुप रहना था रह चुका है। आई थिंक लास्ट 1 ईयर समथिंग में हम सब देखा है, ना AITF सही तरीक़ा से इशू उठा दिया है, ना निशी एलाइट सोसाइटी उठाया है, ना तगिन कल्चरल सोसाइटी उठाया है, ना गलो वेलफेयर सोसाइटी उठाया है, ना आदि बने कबंग उठाया है, ना तने सपुन दुपुन उठाया है, ना बाकी जितना भी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइज, ना किसी ने उठाया है। अभी बाकी एक्टिविटीज़ में यू आर ऑल आर सो एक्टिव। फेस्टिवल मनाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ता है। यहाँ पे ये क्या क्या प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ कसर नहीं छोड़ता है। लेकिन जहाँ पे आपका रोल आता है, जहाँ पे आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी आता है, somehow you have fallen short here। तो आप सबसे अपील है कि अभी तक नहीं हो पाया है तो इट इज़ स्टिल नॉट टू लेट, अभी भी समय है। काइंडली आप सब आगे आइए, और स्पेशली हमारा जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन से आप सबसे अपील है कि आप सब आइए और इस चीज़ को हम लोग सब मिलके इसको रिड्रेस करते हैं। और जो हमारा 4 days का जो सिट इन धरना होगा, इसमें हमारे स्टेट गवर्नमेंट से भी वही अपील है कि आई थिंक हम लोग को 4 days तक बैठने का नौबत तो नहीं आना चाहिए। अगर ये इशू को रिड्रेस करना है तो कल का अंदर में भी इसको रिड्रेस किया जा सकता है। ये चीज़ को विद इन ये जो 4 days कंप्लीट होने से पहले भी इसको रिड्रेस किया जा सकता है। और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा जितना पुलिस प्रशासन है, आप सबसे अपील है कि देखिए अगर यहाँ में हम जो भी मांग कर रहे हैं, हम सबका हित में मांग रहे हैं। यहाँ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी, आप भी खुद यहाँ का 2 मिसाल सिटीजन है, ये इशू आपका भी है। जो पुलिस प्रशासन है, ये भी इशू आपका भी है। और यहाँ पे जितना भी हमारे जो मीडिया फ्रेंड्स है, यहाँ पे जितना भी जो ये इशू को ध्यान भी नहीं दे रहा है, इशू आपका भी है।
तब रियलाइज होगा जब यहाँ पे दोबारा से घोटाला निकलेगा, दोबारा से आपका अपना कोई बच्चा, अपना कोई भाई बहन इसका जब विक्टिम बनेगा, तब आपको रियलाइजेशन होगा। लेकिन बाय द टाइम इट विल बी टू लेट। तो आज समय है हम सबको मिलके ये इशू को मिलके रिड्रेस करना है। और स्टेट गवर्नमेंट से आपसे फिर से अपील है कि देखिए, हम जो भी इशू उतार रहे हैं, एक्चुअली हम जो भी कर रहे हैं ये हम लोग का काम नहीं है। ये एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट कुछ सोच के कुछ प्रोएक्टिवली करना चाहिए था। आई थिंक जो पेपर लीकेज, जो पेपर सेलिंग या फिर जो स्कैम हुआ है, दिस इज नो लेस देन अ मास मर्डर। और मर्डर भी हुआ है तो ऐसा नॉर्मल मर्डर नहीं हुआ है, जिंदा जिंदा दफनाया गया है। यहां में किसी का सपना को, किसी का उम्मीद को, किसी का होप को, एस्पिरेशंस को, ड्रीम्स को, दे हैव बीन बरीड अलाइव एंड दैट कैन नॉट बी टेकन लाइटली। आप कहीं ना कहीं ये इशू को नजरअंदाज करके यू आर एनकरेजिंग, यहां पे आप जो सोशल अनरेस्ट को आप एनकरेज कर रहे हैं। कल को यहां पे एंटी सोशल एलिमेंट्स निकलेगा, आप उसको एनकरेज कर रहे हैं बाय नॉट टेकिंग प्रोएक्टिव मेजर्स हियर। तो इसलिए हमारे स्टेट गवर्नमेंट से वही अपील है कि आप वहां पे बैठा है स्टेट का हित के लिए। और ये जो इशू उतारा है, एक्चुअली ये जो इशू है ये आपका इशू होना चाहिए था। ये हमें इशू को उतारने देने का, उतारने का नौबत भी नहीं आना चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेटली आप अभी तक अपना ड्यूटी में आप अभी तक सक्षम नहीं रहा। यू हैव नॉट स्टूड बाय द जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उससे अभी तक करा नहीं उतरा है। तो इसलिए आप सबसे अपील है, आप जो स्टेट गवर्नमेंट से अपील है कि आप वहां पे बैठा है तो स्टेट का हित के लिए, और ये जो इशू हमने उठाया है ये भी स्टेट का हित के लिए है। तो जब स्टेट का हित के लिए उठाया है और आप वहां पे स्टेट का हित के लिए बैठा हुआ है, आपको इसको रिजॉल्व करने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? तो इसलिए फिर से अपील है कि काइंडली इसको इमीडिएटली रिड्रेस कीजिए। और बाकी जितना भी हमारा आम जनता है, ये जो हमारा पीसफुल सिटिंग धरना है, आप इसमें फिर से अपील कर रहे हैं। जो हार्टफेल्ट हमारा अपील है पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी की तरफ से, आप सब पार्टिसिपेट कीजिए और लेट्स मेक दिस जो अपकमिंग जो धरना है, लेट्स मेक इट अ ग्रैंड सक्सेस। और हम होप करता है कि आप सबका पार्टिसिपेशन से ये इशू ये बार डेफिनेटली ये चीज़ रिड्रेस होगा।